जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, क्या हाल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, मैं हूँ आपका मालिज हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दवाखाना चूनिया से। जो वीडियोस का सिस्टम है या ये हमारा जो चैनल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर लोग आएँ और फिर यूट्यूब के ऊपर हम जो है वो पैसा कमाएँ, बल्कि इसका जो मकसद है वो बहुत बड़ा वसी है। हमारी ये ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो उर्दू को समझते हैं, उर्दू को जानते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, ताकि वो लोग जो हॉस्पिटल के अंदर महंगे महंगे डॉक्टर्स हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट है, उससे बच सकें और बआसानी जो है वो कम पैसों में, कम खर्चे में अपना इलाज कर सकें। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ही तंदुरुस्ती उससे देने वाला है। और जब भी आप किसी भी मर्ज़ का इलाज करें तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसकी तरफ आपको रुजू करना है और अपने इलाज के लिए आपने फिर अद्वियात का सहारा लेना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जी पेशाब में पी पाना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये शिकवा होता है, जिसमें जो 90% होते हैं वो शहरी लोग होते हैं। देहाती लोग जो हैं फिर भी वो लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी दूध की वो लस्सी है या फिर चाटी की बनी हुई लस्सी है, तो उन लोगों को इस तरह का मसला बहुत कम होता है। जबकि चाय पीने वाले जो लोग हैं या फिर कोला मशरूबात पीने वाले लोग, गर्म खुश्क गज़ाओं का इस्तेमाल करने वाले लोग, बिरयानी और फिर इस तरह के कढ़ाइयाँ खाने वाले लोग जो हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली पेशाब में जो पीप है वो तब ही पैदा होती है जब पेशाब की मकदार कम हो जाती है। अब पेशाब की मकदार कम होती है जी उद्दी उछलाती मिजाज में, गर्म खुश्क मिजाज में। जब गर्म खुश्क मिजाज में पेशाब जाता है तो पेशाब के अंदर गलज़त आ जाती है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है। तो यूरिन जब गाढ़ा होता है तो वो ऐसा लगता है जैसे पीप है। कुछ ख़वातीन भी ये कहती हैं और कुछ मर्द भी ये कहते हैं। इसके अलावा सिमन एनालिसिस टेस्ट जब करवाए जाते हैं तो दैन भी वहाँ पर पीप जो है वो शो हो जाती है, जिसको पस सेल कहा जाता है। तो ये जो पीप या पसल है, एक तो मिजाज के अंदर जो तब्दीली है जिसको बुद्धि उजलाती मिजाज मैंने बताया आपको, गर्म खुश्क मिजाज जो कि सफरावी मिजाज है, एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है। सेकेंडली ये होता है कि कुछ लोगों को खुदा न खास्ता उनका जो रेनल सिस्टम है उसके अंदर कोई ज़ख़म बन जाए या फिर फिंसी हो जाए, कोई दाना बन जाए और उसमें पीप पड़ जाए और पीप पड़ने के बाद जो है वो रिसना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में भी वो पीप या पास आ सकती है। लेकिन उसमें एक शर्त है, उसमें शर्त ये है कि पेशाब सही ज़्यादा मकदार में आएगा। लेकिन जिन लोगों को पेशाब कम मकदार में आता है, थोड़ी मकदार में आता है और साथ में पस या पीप आती है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है कि बुद्धि उछलाती मिजाज है। अब जैसा कि गर्म खुश्क है तो मैं आपको हमेशा से क्या बताता हूँ कि उसका इलाज आपने करना है सर्द तर या तर सर्द, ठीक है जी। तो जब सफरा है तो सफरा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर बलगम पैदा करवाएंगे। इलाज की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसकी इन डिटेल थोड़ी सी जो है वो मालूमात फराहम करना चाहूँगा। उसमें ख़वातीन जो हैं वो भी और मर्द जो हैं वो भी ये नोट रखें कि जब उनकी यूरिन क्वांटिटी कम हो जाए, पेशाब बहुत थोड़ी मकदार में है, जैसे बिलफर्स एक बंदा है, ये खातून है जिसने सुबह यूरिन किया है और फिर शाम को जाके यूरिन किया, या सेकेंडली वो यूरिन तो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा किया लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी आई हो और उसका कलर जो है या तो रेडिश हो या फिर वो बिल्कुल येलोइश हो, तो वो क्या होगा, सफरा की ज़्यादती होगी, गर्मी खुश्की की ज़्यादती होगी। अब जब गर्मी खुश्की की ज़्यादती है तो उसकी बाकी अलामात जैसे ज़ुबान का येलो होना या फिर तेज़ सुर्ख होना, अगर तेज़ सुर्ख है तो वो है गर्मी की ज़्यादती, लेकिन तब जो है वो खिलते सफरा की बजाय क्या है, खून में हिद्दत आ गई है, खून में हीट आ गई है। अच्छा, अब आते हैं कि इसका जो असबाब हैं, असबाब क्या हो सकते हैं। असबाब आपके सबसे ज़्यादा हैं कि अगर आपका पेशा ऐसा है, गर्मी में आप रहते हैं, सारा दिन धूप में चलते हैं, या फिर हरारत या हीट पे आप काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री के अंदर आप हीट वाली जगह पे काम कर रहे हैं, हरारत में काम कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहीं पे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हरारत या हीट जो है वो अजाफी आपके जिस्म में सरायत कर जाएगी और पानी अगर आप कम पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी नुकसान करेगी। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें।
दूसरी इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? दूसरी वजूहत आपके मुंह का चस्का है, यानी आप गर्म चीज़ों को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, उसकी जगह पे सर्द चीज़ों को आप एवॉइड कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फिर देन आपको वहाँ पे बस या पीप का इशू आ जाएगा। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या करना है? उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत आसान चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें जी, साबी ज़लाती मलयन इस चीज़ का नाम है और बहुत ही आला चीज़ है इलाज के लिहाज से। तो जिन लोगों को पेशाब की कमी है या उसमें पस आ रही है, पीप आ रही है, तो पुराने वक्तों में इसको कहा जाता था अंदरी जलाब, लेकिन नज़रिया मुफरद अज़ा के लोगों ने और मोहतरम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका नाम रख दिया साबी ज़लाती मलयन। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जी? कलमी शोरा खालस 1 तोला, जौ खार 1 तोला असली वाली, ठिकरी नुशादर 1 तोला, कासनी 1 तोला और गोल सुर्ख 3 तोला। मैं फिर बता दूं कि पुराना जो हमारा तिब का सिस्टम है, जिसको तिब यूनानी कहा जाता है, उसमें इसको कहा जाता है अंदरी जलाब, यानी पेशाब आवर जलाब। तो वो क्या होता था? वो भी यही चीज़ थी जिसका जदीद नाम जो है साबी ज़लाती मलयन रख के नज़रिया मुफरद अज़ा के अंदर जो है उसको जाना जाता है। तो वो क्या है? कलमी शोरा खालस, जौ खार खालस, ठिकरी नुशादर खालस, कासनी के बीज और गोल सुरख। तो इसमें गोल सुर्ख 3 तोले हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हैं 1-1 तोला हैं। सबको ब्रेक कर लें, उसमें चीनी डाल लें या ग्लैक्सो डी डाल लें, ग्लूकोज डी जिसको कहा जाता है। गोलियां बनाना चाहें गोलियां बना लें, वैसे रखना है तो वैसे रख लें। अगर आप गोलियां बनाते हैं तो 2 से 3 गोलियां दिन में 4 बार आप हमरा लस्सी, हमरा शरबत बजूरी या कोई भी ठंडा शरबत जो है, जिस तरह से अर्के कासनी है, फिर शरबत बाजूरी है, शरबत इलायची है, ज़ीरा सफ़ेद का कहवा है, जिसमें इलायची और ज़ीरा सफ़ेद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहवे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जो कि आपको फ़ायदा देती हैं इसमें पेशाब को खोलने में और पेशाब में जो पस या पीप आती है उसमें। तो दोबारा से मैं आपको एक यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको पेशाब के अंदर पस या पीप आता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस जो नुस्खा मैंने आपको बताया है इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये जो प्रॉब्लम पस या पीप का है ये हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया कि पस या पीप जो है ये होता क्यों है, तो इसके होने की वजह क्या है। तो वजह इसकी यही है कि या तो आप हरारत के अंदर काम करते हैं, हीट के अंदर काम करते हैं, और या फिर आप पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। और थर्ड नंबर पे ये है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल भी ठीक करते हैं लेकिन आप साथ में ग़िज़ाएँ बहुत गर्म खा रहे हैं, जैसे अंडे डेली आप खा रहे हैं या मछली खा रहे हैं, उससे क्या होगा? पेशाब की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और पेशाब गाढ़ा हो जाएगा और उसमें स्मेल आएगी, तो वो पीप की तरह हो जाएगा। तो ये वो सारी मालूमात हैं जो मैं आपको आज देना चाह रहा था। अभी अगर आप में से कोई भी बंदा या खातून जो मुझे आज पहली दफ़ा सुन रहा है, तो उससे यही गुजारिश है कि 1 या 2 वीडियोस और देखें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये यकीन हो जाएगा कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको हर किस्म की जो मालूमात है वो 100% रियलिटी पे मबनी वो इंशाल्लाह मिलती रहे। और मेरे लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती सेहत दे और मुझे ये जो मैं खिदमत का काम कर रहा हूँ इसको मुझे जारी सारी रखने की हिम्मत दे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई जी, वो ये है कि अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट करने के लिए मेरा जो नंबर है 0306 86110009, यानी 0306 86110009। तो इसके ऊपर आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डेड मैसेज भी भेज सकते हैं या मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसके ऊपर आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप दवाखाना पर विज़िट करना चाहते हैं, खुद तशरीफ़ लाना चाहते हैं, तो दवाखाना का एड्रेस जो है वो है जी हमदर्द सेठ दवाखाना, नज़्द जामिया मस्जिद, गौसिया मेरिया नसीरिया, अफजल टाउन, चुनिया, ज़िला कसूर है जी, पंजाब, पाकिस्तान। और जो लोग बाहर से मुझसे कांटेक्ट करते हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा
کہ آپ مجھے پہلے میسج بھیجا کریں واٹس ایپ کے اوپر اور پھر مجھے واٹس ایپ کال کیا کریں. آپ لوگ ڈائریکٹ مجھے واٹس ایپ کال کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی واٹس ایپ کال جو ہے وہ اٹینڈ نہیں ہو پاتی. تو پہلے کوشش کریں کہ آپ مجھے میسج بھیجیں، اس کے بعد اپنا ٹائم جو ہے وہ لیں، اس کے بعد آپ لوگ مجھے کال کریں. اور باقی جو پاکستانی لوگ ہیں ماشاءاللہ ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ برائے کرم اگر آپ کی کال مس ہو جاتی ہے تو مجھے میسج کیا کریں تاکہ آپ کی کال جو ہے وہ دوبارہ میں خود آپ کو کال کروں اور آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی بندے کا فون، واٹس ایپ یا کوئی بھی میسیج یا پھر یوٹیوب کے اوپر کمنٹس جو ہے وہ مس نہ ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.